अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक तवील समात का दौर बिल आखिर ख़त्म हुआ। तकरीबन 10 बजे सुबह समात का आगाज़ हुआ और इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बज चुके हैं और मुसलसल ये समात हुई है। सिर्फ़ एक वक्फ़ा आज तकरीबन 11 बजे से 11:30 बजे तक हुआ और उसके बाद से फिर मुसलसल इस मुकदमे की समात आज लगभग 5.5 घंटे हुई है। और ये मुकदमा है फैज़ाबाद धरना अज़ खुद नोटिस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों का। और इस आज की जो तवील समात है उसमें आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कुछ अहम ऑब्ज़रवेशंस दी हैं, कुछ अहम सवालात उठाए हैं। ISI के हवाले से यहाँ पर बात हुई है। जनरल फैज़ हमीद के नाम का बार बार तज़किरा हुआ है और काफ़ी कुछ हैरान कुन इंकशाफ़ात हुए हैं। और उसके बाद अब ये मामला आज ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अब एक नया टर्न आ गया है और अब इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक नया ट्विस्ट आएगा कुछ अरसा के बाद, जब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में बताएगी कि उन्होंने एक कमीशन तश्कील दे दिया है। अब आते हैं आज के ऑर्डर की तरफ। जो समात है उसके ऊपर अगर वक्त हुआ तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, नहीं तो समात जो है कोशिश होगी एक अलग से वीडियो आपके साथ तफसील से की जाए ताकि आपको समझ में आए कि दरअसल आज की समात में हुआ क्या है। मैं आज का जो हुक्मनामा है उसका क्रक्स आपके सामने रखता हूँ। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अदालत ने अब हुक्म दिया है कि वो रेकमेंड करेंगे, उनका ये मानना है, उन्होंने ख़ुद अदालत को ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत को कहेंगे कि जो कमीशन है उसको कायम किया जाए, एक नया कमीशन। क्योंकि आपको मालूम है एक पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता माह, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जो उसके TORs हैं, जो उसका मुख्तलिफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, उनको अदालत ने ये कहा है कि वो काफ़ी ओपन एंडेड है और उसमें आपको नैरो करना होगा और बताना होगा कि कौन कौन से लोग ज़िम्मेदारान हैं। अदरवाइज़ तो जो आपने TORs बनाए हैं उससे तो कुछ साबित नहीं हो सकेगा। और इस तरह लग रहा है कि शायद आपने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने एक जो इन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसको कायम करने का मकसद आपका यही है कि कुछ लोगों को आप बचाना चाहते हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत इस पर मुतमईन नहीं है तो हम जो कमीशन का एक्ट है, कमीशन ऑफ एक्ट है, उसके तहत एक कमीशन तश्कील दे देंगे। और उसके ऊपर अब उन्होंने अदालत को बताना है। 15 नवंबर तक की तारीख दी गई है अदालत की जानिब से। 15 नवंबर तक वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर कमीशन कायम किया जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरी जानिब जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या वजारत दिफा या ISI है, उनकी जो रिव्यू पिटिशंस थी उनको वापस लेने की बुनियाद पर आज अदालत ने खारिज कर दिया है। और जो सबसे अहम और एक इम्पॉर्टेंट जो आज की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा था वो पेमरा से मुताल्लिक था। क्योंकि आपको मालूम है साबिक जो चेयरमैन पेमरा थे अफसार आलम साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अपना रिप्लाई फ़ाइल किया और उस रिप्लाई के अंदर उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए थे। फार्मर जो DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उनसे मुताल्लिक कि किस तरह DGC जनरल फैज़ हमीद ने उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उन पर दबाव डाला और मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कहा और मुख्तलिफ TV चैनल्स जिनमें 92 चैनल है और उसको बहाल करने का कहा। जब उन्होंने चैनल ने कुछ खिलाफ वर्जी की, पेमरा रूल्स की, उन्होंने उसको बंद किया चेयरमैन पेमरा के हुक्म पर, अफसार आलम के हुक्म पर, तो DGC जनरल फैज़ हमीद ने बीच में इंटरवीन किया। बहरहाल उन्होंने उनके अहकामात को नहीं माना और कुछ और भी इंकशाफात जो अफसार आलम साहब हैं उन्होंने किए। आज जब समात का आगाज़ हुआ अफसार आलम साहब को भी बुलाया गया, वो ताख़ीर से पहुँचे, खैर पहुँच गए और उन्होंने अदालत के अंदर कलमा पढ़कर ये कहा कि मैं अगर मुझे कमीशन भी बुलाता है तो मैं ये बातें वहाँ पर कहूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुदा की ज़ात से डरता हूँ। और एक पर्सनल जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर, एक मौका, वो बड़ा दिलचस्प मौका था और बड़ा सबक आमोज़ भी था बहुत से लोगों के लिए। जब अफसार आलम साहब वकला की नशिस्त पर बैठे हुए थे और जो सुप्रीम कोर्ट के 3 फाजिल जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी जा रही थी कि वाहिद एक अफसार आलम ऐसा शख्स हमने देखा है जिसने इक़्तिदार के अंदर या फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए उस वक्त जो
गलती थी उसकी निशानदेही की, न सिर्फ निशानदेही की बल्कि आला और अपने जो ऊपर लोग थे, जिस तरह के वज़ीर आज़म हैं, आर्मी चीफ़ हैं, और एक और उन्होंने ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को। उन्होंने कहा कि इन्होंने उस वक्त निशानदेही की और जो गलत हो रहा था उसके बारे में बताया। वो अलग बात है कि उनके उन खतूत पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको भी हमने देखना होगा। और उन्होंने ये भी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने बिलखसूस ये कहा कि एक ब्रेवरी का मुजाहरा किया है, बहादुरी का मुजाहरा किया है अफसार आलम साहब ने, और यही काम तमाम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको करना चाहिए। होता उसके बरक्स है, जब कोई रिटायर हो जाता है तो फिर वो इस तरह की बातें करता है। मगर मैं अफसार आलम की तारीफ़ इस वजह से कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने ओहदे पे होते हुए इन तमाम बातों की निशानदेही की। जनरल फैज़ हमीद ने जो उनके ऊपर प्रेशर डाला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब एक इंटेलिजेंस के अफसर ने इनके एक मातहत अफसर पेमरा के एक मातहत अफसर को कॉल की, तो उन्होंने इस पर आज काफ़ी ज़्यादा सराहा। और जब अदालत की जानिब से अफसार आलम को सराहा जा रहा था तो अफसार आलम साहब को मैंने देखा कमरा अदालत में बैठे, वो आबदीदा हुए, जज्बाती हुए, और उनके सामने हो सकता है वो गुज़िश्ता 4-5 साल का दौर आ गया हो उनकी आंखों के सामने, जब उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, उनको ओहदे से हटा दिया गया, मीडिया के ऊपर उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, और उसके साथ साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। और इसी अदालत के अंदर खड़े होकर माजी में उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त बातें की गई, रोस्टम पर खड़े होकर उनको बोलने नहीं दिया गया। हमने वो सब भी विटनेस किया था। तो मेरे लिए ये ख़ुद एक एक्सपीरियंस था, और हमने देखा है कि किस तरह जो अफसार आलम साहब हैं उनको आज एग्जॉनरेट किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अफसार आलम साहब की राय से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मगर जो उनके प्रिंसिपल्स थे या जिनके लिए उन्होंने स्टैंड लिया और जो उन्होंने उस वक्त सच बोला, उनकी दानिश में हो सकता है हमें वो सच न लगे, मगर उन्होंने एक करेज दिखाई उस वक्त के इशराफिया के ख़िलाफ़। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको उन्होंने चैलेंज किया, और उसका उन्होंने खमियाजा, उसकी उन्होंने कीमत भी अदा की, और आज बाकायदा तौर पर उसको एडमिट किया गया है पाकिस्तान की आला अदलिया की जानिब से। सलीम बेग साहब की जानिब आते हैं। सलीम बेग साहब को अदालत ने तलब किया, और जो चेयरमैन पेमरा हैं इस वक्त, और हैरान कुन तौर पर ये हैं गुज़िश्ता 5 साल से चेयरमैन पेमरा, 2018 से आज तक ये चेयरमैन पेमरा हैं। उनके साथ काफ़ी आज आप कह सकते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं तकामेज़ रवैया रखा गया अदालत की जानिब से। ताहम अगर उनकी भी बात करें तो उनके पार्ट पर भी कुछ गलतियां हैं। उन्होंने आज अदालत ने जब उनसे इस्तफसार किया कि आपने ये रिव्यू फ़ाइल किया था हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़, आप हमें बताएं कि ये रिव्यू आपने क्यों फ़ाइल किया था, तो उन्होंने वो इस बात की निशानदेही नहीं कर सके, क्योंकि जब रिव्यू फ़ाइल किया जाता है तो रिव्यू फ़ाइल करने के पीछे कोई मंतक होती है कि शायद अदालती फ़ैसले से आप नाला हैं, अदालती फ़ैसले में आपके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी लिख दी गई हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो आप उनकी तस्हीह के लिए रिव्यू फ़ाइल करते हैं। तो उन्होंने पूछा वो निशानदेही कर दें, वो निशानदेही नहीं कर सके। बाद अज़ां चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप ये बता दें आपने रिव्यू किसके कहने पर फ़ाइल किया था। इस सवाल का जवाब वो नहीं दे सके, और ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये सवाल आज तकरीबन 13 दफ़ा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक के बाद एक दोहराया और उनसे पूछा कि हु टोल्ड यू टू फाइल द रिव्यू पिटीशन। उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और यहाँ तक कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने ये फ़ैसला किया है तो क्या अज़ खुद किया है या आपके बोर्ड ने किया है। पहले उन्होंने कहा कि हमारे बोर्ड ने किया है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हमें दिखाएं वो रिटन ऑर्डर जिसमें बोर्ड ने कहा हो कि हम रिव्यू फ़ाइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़बानी बात हुई थी बाद में, और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि पहले आप कह रहे हैं कि हमने ये बात बोर्ड ने की और अब आप कह रहे हैं ज़बानी की है, क्या ज़बानी अहकामात करते हैं इस मामले में। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोर्ड ने नहीं, मैंने ख़ुद किया है, मेरे पास कुछ पार्स हैं बतौर चेयरमैन पेमरा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने अज़ खुद ये रिव्यू फ़ाइल किया है, अब ये बता दें कि आपने रिव्यू क्यों फ़ाइल किया है। तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंस गए, और मुझे ये लगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी उनसे यही कुछ सुनना चाह रहे थे जो अफसार आलम ने अदालत को बताया। मगर आज सलीम बेग साहब बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान नज़र आए। उसकी एक वजह यह भी थी कि जो उनके अपने वकील थे हाफिज़ एस.ए. रहमान साहब, उससे कबल वो रोस्टम पर मौजूद थे। सलीम बेग अभी अदालत में पेश नहीं हुए थे, और जब वो रोस्टम पर आए चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपने अफसार आलम साहब का जवाब पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। उस पर अदालत काफ़ी बरम हुई। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया है, मीडिया में छप चुका है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ये क्या टैक्टिक्स आप अपना रहे हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, आप जैसे सीनियर वकला को चाहिए कि अपनी तैयारी मुकम्मल करके आएँ और हमें जो असिस्टेंस दरकार है वो असिस्टेंस फ्राहम करें।
एक सीनियर वकील होने का आपका अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है। उसके बाद इसी बात पर नाला होकर चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो चेयरमैन पेमरा हैं उनको तलब करने का कहा। ये 11 बजे का वक्त था और उसके बाद अदालत ने वक्फ़ा कर दिया। वक्फ़े के बाद जो चेयरमैन पेमरा हैं वो आए और उनसे फिर जो सवाल जवाब हुए हमने आपको बताया। यहाँ तक कि ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस ने जब बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आप बता दें हम ऑर्डर में आपकी जानिब से क्या लिखवाएं, क्योंकि ऑर्डर के अंदर जब अदालत ऑर्डर लिखती है तो उसमें कोट किया जाता है कि फ़लाँ शख्स से फ़लाँ सवाल किया गया और उस शख्स ने फ़लाँ सवाल का फ़लाँ जवाब दिया। मगर यहाँ पर जब सलीम बेग साहब से सवाल किया और उसका जवाब नहीं आया तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप ख़ुद लिखा दें, आप क्या लिखाना चाहते हैं, बाद में आप एतराज़ ना करें। तो वो उस बारे में बिल्कुल ही खामोश रहे कि उन्होंने रिव्यू क्यों फ़ाइल किया, उनको इस बात का जवाब मालूम नहीं था या वो शेयर नहीं करना चाहते थे, जिस पर चीफ जस्टिस बरम हुए। उन्होंने कहा कि देन ही वाज डम्प फाउंडेड, और डम्प फाउंडेड का वर्ड उन्होंने यूज़ किया चेयरमैन पेमरा के हवाले से। और फिर उनसे पूछा गया कि ये रिव्यू क्यों फ़ाइल किया गया, क्यों फ़ाइल किया आपने, तो उस पर चेयरमैन पेमरा का जवाब बड़ा मुज़हिकाखेज़ था। उन्होंने कहा कि बस। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑर्डर में लिखवाया एंड ही रिफ्यूज़ टू आंसर आवर क्वेश्चन। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी लिखवाया कि इंटेंशनली उन्होंने इंफॉर्मेशन विदहेल्ड की है और ओनली टू सिक्योर इंफॉर्मेशन। और फिर पेमरा को पपेट के तौर पर भी यहाँ पर चीफ जस्टिस ने लिखा है कि पेमरा जो है पपेट है इन समवन एल्सेस हैंड। और फिर उसके बाद अगर पीटीआई की बात करें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पहले मौजूद थे लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के ज़रिए। बाद अदा क्योंकि समाअत काफ़ी तवील हो गई, वोट कर चले गए, मगर उनके मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि वो आज भी अपनी जो रिव्यू पिटीशन है उसको विड्रॉ करवा रहे हैं। अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। शेख रशीद साहब की दरख्वास्त पर नोटिस हो गया। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। शेख रशीद साहब के वकील आज फिर पेश नहीं हुए। उनके AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर होते हैं, वकला AOR की खिदमात हासिल करते हैं, क्योंकि उनके अपने जो वकील थे शेख रशीद साहब के अमानुल्लाह कनरानी, वो इस वक्त वज़ीर बन चुके हैं निगरान हुकूमत के अंदर बलूचिस्तान में। और AOR साहब ने यहाँ पर पेश होकर कहा कि मैंने शेख रशीद की जो दरख्वास्त है, रिव्यू पिटीशन है, वो वापस लेने के लिए अदालत से इस्तदा की है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये किसके कहने पर की है, तो वकील साहब ने कहा कि मैंने अमानुल्लाह कनरानी के कहने पर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमानुल्लाह कनरानी आपके क्लाइंट नहीं, आपके क्लाइंट तो शेख रशीद है, उनके कहने पर कहें, उनसे पूछकर हमें ये बताएं। उस पर वो काफ़ी ज़्यादा मुसर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे एक मौके पर मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो उनका चिल्ला भी ख़त्म हो चुका है, तो अब क्यों कर उनसे आपका रब्ता नहीं हो रहा। आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, अब तो वो मीडिया पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बाद अदालत ने अब एक तो AOR साहब की काफ़ी सर्जनिश की, अटॉर्नी जनरल को बीच में आकर उनको समझाना पड़ा। अदालत ने अब जो शेख रशीद साहब हैं उनको एक मौका दिया है, आइंदा समाअत पर उनको बुलाया है, नोटिस कर दिया गया है, आइंदा समाअत पर वो आकर ख़ुद बता दें या किसी वकील के ज़रिए कि वो अपना जो रिव्यू है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। MQM का जो रिव्यू है, पिटीशन है, उसको भी अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया है। इजाज़ुल हक साहब की जो पिटीशन है उसके ऊपर भी अदालत ने उसको भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज किया है, मगर उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो जजमेंट थी 2019 की, उस जजमेंट में इजाज़ुल हक साहब का भी ज़िक्र था, मगर वो ज़िक्र अदालत का ये कहना है कि उस वक्त जो ISI की रिपोर्ट थी वो जब अदालत ने अपने फ़ैसले में रिप्रोड्यूस की तो उस रिपोर्ट के ऊपर इनको एतराज़ था। उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने उनका एतराज़ जो है वो नोट कर लिया और बाद में एक मौके पर उन्होंने कहा कि आपके जो वालिद हैं वो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने कहा कि वो सदर मुमलिकत भी थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उनको सदर मुमलिकत नहीं मानता, बंदूक की नोक पर कोई सदर बन जाए ऐसा नहीं होता, वो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही थे। उसके बाद और भी इस पर काफ़ी हुआ, मैं आपके साथ ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा तफसीलात। और आखिर में इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी टफ़ टाइम मिला। TLP की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बतौर एक पार्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी सख्त सवालात उठाए गए और उनको एक मौका दिया गया। उनकी जो रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की, जिसमें उन्होंने कहा कि TLP ने फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ली, उस पर अदालत ने काफ़ी एतराज़ात उठाए और कुछ पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं, वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। मगर अब अदालत ने उनको एक महीने का और मौका दिया है और उनसे ये कहा है कि 1 माह के अंदर दोबारा से रिपोर्ट जमा करवाएं। ये रिपोर्ट अदालत ने आज मुस्तरद कर दी है। और
जो अदालत है उसने अपने फैसले में लिखवाया है कि जो कमीशन है इंक्वायरी के लिए वो जो TORs होंगे उन TORs के अंदर ये भी कंसिडर करे कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कोइंसिडेंटल थी, हादसाती थी और साइमल्टेनियस थी बिफोर दिस कोर्ट, और क्या वो कोइंसिडेंटल थी या फिर किसी और के कहने पर, किसी की हिदायत पर, किसी की इंस्ट्रक्शंस पर एक ही सोर्स से ये जारी की गई, दायर की गई, इसके बारे में भी बताया जाए। अफसार आलम साहब रोस्टम पर आ गए, उन्होंने कहा कि TORs के हवाले से मैं भी कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए हम हर इदारे को कह रहे हैं कि वो अपना काम खुद करें, हम उनसे उनका काम करवा रहे हैं, हम उनका काम खुद नहीं करेंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि आप जो सजेशन हमें दे रहे हैं ये आप अटॉर्नी जनरल को दें। अगर वो आपकी बात मान लें तो ठीक, अगर वो नहीं माने तो वो उनका इख्तियार है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लाइव कवरेज होनी चाहिए, अफसार आलम ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें लाइव कवरेज क्या, उसके ऊपर रिपोर्ट जारी हो जाती है। तो अफसार आलम साहब ने कहा कि देखें रिपोर्ट्स जारी नहीं होती। माजी में कई ऐसे कमीशन आए हैं, एबटाबाद कमीशन हो या हामिद मीर कमीशन हो, उनकी रिपोर्ट्स आज तक पब्लिक नहीं हुई। यहाँ पर ऑफ गार्डेड पकड़ लिया अफसार आलम साहब ने, मगर चीफ जस्टिस जो है इस बारे में बिल्कुल ही राय देने से गुरेज़ा थे। उन्होंने कहा कि देखें वो बातें आप ना करें, हमारे साथ जो बात हमारे सामने है वो रखें। कानून के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट होगी कमीशन की वो पब्लिक की जाएगी, तो इस पर बात ही ख़त्म हो जाती है। अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। देखते हैं इस दौरान मज़ीद क्या कुछ होता है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में तफसीलात आपसे शेयर करेंगे कि आज की समाअत के अंदर कमरा अदालत के अंदर जो बातें हुई, तकरीबन 5.5 घंटों की ये समाअत थी। काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी आप कह सकते हैं कि ड्रामाई किस्म के मनाजिर थे आज, उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।